कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। कुछ लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुके हैं बेटा, तो अब जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए केवल इतनी सलाह है कि अगर एग्जाम अच्छा गया है तो अपनी फिजिकली से तैयारी करें, और अगर लगता है कि एग्जाम में गड़बड़ हुई है तो आगे जीडी फिर से आएगी, कांस्टेबल, मध्य प्रदेश पटवारी अभी चल रही है, बन रक्षक है, इनके लिए तैयारी करें। बेटा मैंने पिछले 7 दिनों में जितने पेपर देखे हैं, मैं आज जीडी के लिए ही आ जाऊँ, मैंने पिछले 7 दिनों में जितने पेपर देखे हैं उनके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला है कि हर एग्जाम में कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे वॉल्यूम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, एवरेज से पूछ रहा है, लाभ हानि में बेईमान दुकानदार पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा अब अपने पास टाइम नहीं है कि पूरी वीडियो बनाई जाए, तो एक रास्ता मैंने निकाला कि क्यों ना जिन सेक्शनों से वो सवाल पूछ रहा है मैं केवल उन्हीं सेक्शनों पर बात कर लूँ, तो आज भी इसीलिए आया हूँ। तो बेटा मैं बात केवल और केवल उसी सेक्शन पे करूंगा जिसके बारे में वो सवाल पूछ रहा है, तो एक एक सेक्शन उठाते जाएंगे। एक दिन में 2 या 3 सेक्शन में करवा दूंगा आपको, हो सकता है एक दिन में 2 या 3 वीडियो पोस्ट करूं, बस आप देखते रहिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, 10-10, 15, 20-20 मिनट के वीडियो पर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो बात करूंगा वो केवल बेलन पे करूंगा। तो बेटा बेलन से संबंधित जितने सवाल हो सकते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, या आपकी जो चल रही है जीडी, उस पर बात कर लेते हैं बेलन से संबंधित। बेलन से संबंधित क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, तो एक दिन में बेलन कर लेंगे, एक वीडियो में बेलन कर लेंगे, एक में शंकु कर लेंगे, एक में घन घनाभ, एक में इस तरह से क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है, गोला कर लेंगे। तो सब क्वेश्चन आप करते जाइए, देखते जाइए। एक समस्या और आ रही है बच्चों को, वो आ रही है कैलकुलेशन की, कि सर हम गुणा नहीं कर पा रहे, हम भाग नहीं कर पा रहे, तो उस समस्या को समाधान कर लेते हैं, उस समस्या का हम समाधान कर लेते हैं। सिंपल भी समझना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं बेलन की, बेलन होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बेलन की। अभी एक क्वेश्चन आया बिल्कुल लेटेस्ट, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें बेलन की बेटा, तो ये एक बेलन है, क्या है बेटा, एक बेलन है, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में भी एक ये मार्कर है, ये एक बेलन है। तो बेलन में ये लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, लंबाई और ऊंचाई एक ही बात है, लंबाई है ये ऊंचाई है, एक ही बात है। तो बेटा बात करना बेलन में 3 ही चीजें होती हैं, 3 चीजें। एक तो होता है आयतन, आयतन मतलब होता है वजन। तो बेटा बेलन का जो अच्छा नीचे वाला हिस्सा कैसा होता है बेटा, इसका ऐसा होता है। अभी एक सवाल पूछ दिया गया, ये वृत्त है, क्या है ये, वृत्त है, और ये होता है इसका डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, डी मतलब व्यास, और जो त्रिज्या होती है व्यास, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। अभी एक सवाल पूछ दिया गया, उसने बड़े आराम से पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी। तो सबको पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और बच्चा इस ऑप्शन को ढूंढता रहा, ऑप्शन में था ही नहीं, उसने लिख के दिया पता है क्या बेटा, πd, क्या लिख के दे दिया। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि जो d बराबर होता है वो 2r के होता है, जो d होता है वो 2r के होता है। तो उसने पाई को आगे कर दिया और 2r की जगह पर क्या कर दिया बेटा, d लिख दिया, और बच्चा ऑप्शन को देख ही नहीं पाया और सवाल गलत कर आया। ये छोटी छोटी बातें पूछ रहा है बेटा जीडी में, वो छोटी छोटी बातें जीडी में पूछ रहा है बेटा, इन छोटी छोटी चीजों पर बच्चा सवाल गलत कर रहा है। तो बेटा छोटी छोटी बातें नहीं देखेंगे हम, इन पर समस्या खत्म करेंगे। तो बेटा एक बेलन में 3 ही चीजें होती हैं, एक बेलन में 3 ही चीजें होती हैं। एक तो होता है आयतन, आयतन, तो बेटा बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बात और, वक्र पृष्ठ को आजकल वो पार्श्व पृष्ठ लिख के दे रहा है, क्या लिख के दे रहा है, पार्श्व पृष्ठ लिख के दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, 2πrh, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठ। मैं इस पर चर्चा कर लेता हूं अभी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr और r+h, 2πr+r+h। देखो ये एक बेलन है, अगर मुझे इस पर पूरे पेंट करना है, अगर इस हिस्से को और इस हिस्से को छोड़ दूं, इस हिस्से को छोड़ दूं और इस हिस्से पर पेंट कर दूं, तो ये कहलाएगा इसका वक्र पृष्ठ। और बता देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा, छोटा दिख रहा है तो, जैसे मेरे पास ये एक बेलन है, ये भी एक बेलन ही है, हाँ। अगर मुझे इस पूरे पर कागज लगाना है, इस हिस्से पे छोड़ के और इस हिस्से पे छोड़ के, तो ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। अगर इस पर और इस पर भी कागज लगा दूंगा तो ये कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो जब ये दोनों हिस्से शामिल हो जाते हो तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, और ये हिस्सा रहता है तो ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो बस यही समझने के विषय है, यही समझने का विषय है, ठीक है बेटा। तो इससे संबंधित सारे सवाल कर लेते हैं आज हम, जितने सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बात को सुनना और समझना।
बेटा मैं सवाल वही उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, सवाल वही उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है। देखो वो कह रहा है एक बेलन है, एक बेलन है बेटा, एक बेलन, अभी मैंने आपको एक बात बताई बेटा, बेलन की ऊंचाई और बेलन की लंबाई बराबर होती है, तो उसने कहा ऊंचाई 80 है सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, और इसके आधार, अच्छा इसका जो आधार है फेस है जो, वो तो ऐसा होगा, और इसका जो आधार का व्यास दिया है बेटा, आधार का जो व्यास यानी कि डी जो दी है वो दी है मुझे 7 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास डी 7 सेंटीमीटर है तो आर बेटा कितनी होगी सर, आर होगी 7 बेटा 2 सेंटीमीटर, यही तो होगी। ज्यादा सवाल नहीं करूंगा बेटा मैं, 4-4 5-5 सवाल करवाऊंगा बस, हर सेक्शन के 5 शंकु के, 5 गोले के, 5 बेलन के, 5 घन के, 5 घनाव के, एक दिन में वॉल्यूम खत्म कर देंगे। मतलब 25-25 30-30 मिनट के वीडियो ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे, इससे बड़े नहीं हो पाएंगे। एक दिन में 3-3 4-4 5-5 वीडियो पोस्ट कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, और इन्हीं में लटको के सिंपल क्वेश्चन सब कर आएंगे, सरल क्वेश्चन सब करके आएंगे, कठिन क्वेश्चन यही पढ़ते हैं बच्चों को। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, मुझसे पूछा उसका संपूर्ण पृष्ठ, क्या पूछा बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, तीन ही फॉर्मूले हैं, तीन ही फॉर्मूले, बस तीन ही फॉर्मूले हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही होता है बेटा। तो 2 पाई का मान कितना है, 22/7। हाँ एक बात और बेटा, एक बात और, जब वो जीडी में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको लिख के दे रहा है कि पाई का मान ये रखना है, जैसे पाई का मान उसने लिख दिया 22/7, तो पाई का मान 22/7 ही रखना है। अगर उसने लिख दिया पाई का मान 3.14, तो 3.14 ही रखना है, 1.4 ही रखना है, जो कहेगा वही रखना है बेटा। अगर अपना दिमाग आपने चलाया तो आपका सवाल चला जाएगा, जितना कह रहा है जो कह रहा है वही रखना है। ठीक है बेटा, तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 बेटा 2। ठीक है सर, और ये आर प्लस एच, आर प्लस एच, तो आर कितनी बेटा हमारे पास 3/2, 7/2, और प्लस एच, बेटा एच और एल एक ही बात है, तो बेटा 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 22 है। अच्छा ये 7/2 बेटा 3.5 होता है, 3.5 प्लस 80। अब बेटा बच्चे को दिक्कत आ रही है गुणा करने में, तो देखो बेटा बात समझना मेरी, ये 22 में मुझे गुणा करना है 83.5 का, किसका, 83.5 का। तो बहुत शानदार रास्ता दे रहा हूं मैं आपको, देखो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 की 0 हासिल गई 11, यानी कि दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, 0 है, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है यानी कोई 0 है, यानी कि आंसर पूरा पूरा आया है। और यहाँ पर दशमलव संख्या है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता और ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो 22 पंजे 110 की 0 हासिल गई 11, और 22 दिया 66 और 11 77। मेरा इकाई का अंक कितना आ रहा है बेटा, 7 आ रहा है, दशमलव से पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, दशमलव से पहले 7 आ रहा है, यानी कि ये इसका तो कोई मतलब है ही नहीं ना बेटा, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। तो 7 किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बेटा यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है बच्चा गुणा नहीं कर पा रहा है, बड़े बड़े बच्चा बड़े बड़े गुणा नहीं कर पा रहा, तो बेटा ऐसे कर लो ना सवाल को, ऐसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आप C9 लगा लो तो भी अच्छा रहेगा, आप C9 लगाओगे तो भी अच्छा रहेगा। C9 लगा सकते हो आप, 5 3 8, 5 3 8 और 8 16, 16 का बेटा 7। बेटा बात तो को सुन लेना, अब जरूरत नहीं है C9 लगाने की, आप इसी को करो, परेशान हो जाओगे। अब C9 के लिए फिर से पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तो यूनिट प्लेस से निपटा दो, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो हटाओ। जब इकाई का अंक मिल गया तो C9 मत लगाना, जब इकाई का अंक से ही आंसर हो जाए तो C9 मत लगाना, C9 जब लगाना जब इकाई का अंक मैच कर जाए आपका। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो एक और, एक समबेलन की संपूर्ण सतह क्या होगी। बेटा क्या पूछ रहा है, संपूर्ण सतह, संपूर्ण सतह अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होती है बेटा, 2 पाई आर आर प्लस एच, ये पूछ रहा है। मतलब ये आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, और मुझसे दे रहा है एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का व्यास। बेटा बात सुनना, जैसे मैं एक आपके लिए बेलन बना देता हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बेलन बना देता हूँ, ये एक बेलन है, बेलन, और बेलन की बेटा ऊंचाई देखो, ऊंचाई और लंबाई एक ही बात होती है बेटा, ऊंचाई और लंबाई एक ही बात होती है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा, क्षेत्रफल किसका, इसका। ठीक है बेटा, तो आधार इसका ऐसा होगा, और बेटा इसका क्षेत्रफल देता है कितना, 616। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे इसकी ऊंचाई पता है, एच पता है, और मुझे आर नहीं पता, तो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई लिख दूं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बराबर है 616 के। तो पाई का मान बेटा 22/7,
और आर की स्क्वायर वैल्यू पता ही नहीं है, बराबर का आएगा बेटा 616 के। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 अट्ठे 176। तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7 के, और आर बराबर बेटा अंडर रूट में 28 गुणा 7। तो बेटा इस 28 गुणा 7, 28 गुणा 7, 28 गुणा 7 को मैं पढ़ रहा हूँ 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 गुणा 7। सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है बेटा। तो दोनों में 7 बाहर रहे और 4 का 2 बाहर निकल आएगा, तो मेरे पास आर कितनी आ गई बेटा 14 सेंटीमीटर। अब मेरे पास आर भी है, एच भी है, मुझे यही निकालना है। यहाँ जाओ बेटा, देखो सवालों में टाइम लग रहा है बच्चे को, टाइम इसलिए लग रहा है सवाल बड़े पूछ रहा है वो, तो बेटा इसका टाइम कहीं और बचाना पड़ेगा आपको। तो 2 पाई का मान बेटा 22 बेटा 7, और आर की वैल्यू बेटा 14, और ब्रैकेट में 14 प्लस एच कितनी है बेटा 5। तो बेटा 2 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया 2 बार, तो 22 दूनी 44 और दूनी 88, और गुणा बेटा 9 19। तो 19 अट्ठे 152 की 2 हासिल गई 15 बेटा। यूनिट प्लेस इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। 19 अट्ठे 152 की 9, 2 हासिल गई 15, और 19 अट्ठे 152 और 15 यूनिट प्लेस 7 आएगा, और 1672 आपका आंसर होगा। और ये सोचने का विषय है कि गुणा कैसे किए जाए बेटा, यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं, वरना आप सिग्नल लगा सकते हो और कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा, चलो एक और देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं बेटा, टाइम कम है हमारे पास, मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी तरह से वीडियो चलाएंगे हम लोग कि शंकु के 2 वीडियो पोस्ट कर दिए, आज हो सकता है एक ही वीडियो पोस्ट करूँ मैं। तो शंकु के एक वीडियो, एक बेलन का, एक घन का, एक घनाभ का, ऐसे ही एरिया वॉल्यूम के भी, बेईमान दुकानदार के भी। गेट खुला हुआ है, आवाज ना हो इसलिए थोड़ी शोर हो सकता है, मैनेज करना। ठीक है बेटा, वो कह रहा है एक बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर का है क्या बेटा 264 के, और उसका आयतन भी दे रहा है बेटा, उसका आयतन भी दे रहा है। तो बेटा पहले से कर लो, 2 पाई का मान आर गुणा एच बराबर का है क्या बेटा 264 के। तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, और 2 एकम 2, 2 से 6 बार। तो मुझे आर गुणा एच की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई बेटा 6 गुणा 7, या 42 लिख लो आप, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर इंटू एच की वैल्यू, और मुझे दे रहा है बेटा उसका आयतन। तो बेटा इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर का है क्या बेटा 924 के। तो बेटा पाई का मान कितना है 22 बेटा 7, और आर स्क्वायर की वैल्यू होती है आर गुणा एच। बेटा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर इंटू एच की वैल्यू है, और बराबर का है बेटा 924 के। ठीक है बेटा, तो गौर से देखना बेटा, बात को सुनना। 22 बेटा 7 और गुणा आर को आर ही रहने दो, और आर गुणा एच की वैल्यू मेरे पास है 6 गुणा 7। बेटा ये छोटी छोटी चीजें पता है सवाल को बहुत बचा देती हैं, आपके बहुत बचा देती हैं। देखो 7 से 7 गया, ठीक है। 22 एकम 22, 22 चौके 88 और 22 दूनी 44, ठीक है बेटा। और 6 एकम 6, 6 7 42। तो आर की वैल्यू मिल गई 7, आर की वैल्यू 7 मिल गई। उसने मुझसे ऊंचाई पूछी है, आर की वैल्यू 7 है बेटा मेरे पास। तो बेटा आर की वैल्यू 7 है, गुणा एच बराबर का है 6 गुणा 7 के। तो 7 से 7 कट आएगा बेटा, और एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा 6 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। तो बेटा ये छोटी छोटी चीजें टाइम बचाती हैं। अब सवाल तो वो ऐसे ही पूछ रहा है। पिछले 7 दिनों के करीब 28 पेपर देखे हैं मैंने बेटा, पिछले 7 दिनों के करीब 28 पेपर देखे हैं। 28 पेपर देखने के बाद आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं मैं, क्योंकि एक एमएससी वीडियो पहले ही बना चुका था, मैं सबसे पहले डाला था। मुझे ऐसा शक था कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वो पूछ दे जो हमने ना पढ़ा हो, तो उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा। ठीक है बेटा, तो पिछले 7 दिनों के वीडियो देखने के बाद आपके पास वीडियो लेके आया हूं बेटा मैं आज। फिर से देखो बेटा, सवाल देखो बेटा, एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ, देखो मैंने अभी आपसे कहा कि वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है, वो वक्र पृष्ठ में देके पार्श्व पृष्ठ दे रहा है। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 1056, और उसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या है बेटा, बात को सुनना। बेलन का उसने मुझे वक्र पृष्ठ दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, और बराबर का है क्या बेटा 1056 की, ठीक है। और मुझसे पूछ रहा है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूछ रहा है बेटा मुझसे। तो सबसे पहले तो मुझे आर और एच दोनों पता होनी चाहिए, आर और एच, और जिसमें से एच तो मुझे दे रहा है वो 16, एच तो वो दे रहा है, तो आर पता करनी है। तो बेटा 2 पाई का मान कितना होगा बेटा 22 बेटा 7, और आर की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और एच की वैल्यू दे रहा है मुझे 16,
और बराबर का है कि बेटा 1056 के। यही बात है बेटा, काटो काटो खेल लो जल्दी जल्दी। सवाल पर ऐसे टूटा करो जैसे बफर में चाट पे टूटते हो, पकौड़ी पे टूटते हो। जब बफर खाने जाते हैं डोसा चीला पाव भाजी मिल जाए ऐसे टूटते हैं, ऐसे टूटा करो सवाल पर, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर गए आप। ठीक है बेटा, चलो 16 से काटना। 16 एकम 16, 16 छिंग 96 और 16 छिंग 96, 22 एकम 22 और 22 तिया 66। सही है बेटा। और आर की जो वैल्यू आ रही है 7 तिया 21/2, आर की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, और एच मेरे पास था ही, तो मुझे निकालना है ये। तो बेटा आयतन निकालना है, पाई का मान होता है 22/7, मैं आयतन निकाल रहा हूँ, आयतन डायरेक्ट फॉर्मूला रखा हूँ 22/7, और आर की वैल्यू अभी निकाली है मैंने 21/2 गुणा 21/2, और एच की वैल्यू पहले से दी है उसने 16। सही है बेटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 से 8 बार, और 2 एकम 2, 2 से 4 बार। ठीक है बेटा, तो 4 गुणा क्या आएगा बेटा, 22 गुणा 21 गुणा और 4 तिया 12, 4 तिया 12। सर ये गुणा कैसे करेंगे हम? हाँ भाई, ये तो समस्या है, ये तो समस्या है, क्योंकि आपका बेसिक बहुत कमजोर है बेटा। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन एक वीडियो हमने करवाया था इकाई का अंक। जरा छोटी छोटी चीजें अगर आप अप्लाई करना सीख जाओ ना, वो इकाई का अंक काम कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ काम आ रहा है। देखो गौर से देखना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मेरा इकाई का अंक 4 आना चाहिए। 2 एकम 2 दूनी 4, इकाई का अंक 4 किसमें है? केवल इसमें है। लगाओ आंसर। अब सर पूरा गुणा करना पड़ता, नहीं तो ये सवाल आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, मैंने मन से नहीं दिया है, ये सवाल जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा बात को सुनो, अगर ऐसे सवाल तुम करते नहीं पूरा गुणा करोगे तो तुम्हारा टाइम तो जेई में निकल जाएगा, तुम्हारा टाइम तो जेई में निकल जाएगा पूरा। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे जैसे 2 एकम 2 दूनी, इकाई का अंक 4 आएगा, इकाई का अंक 4 पता है, लगा दिया सवाल। बेटा ये छोटी छोटी चीजें समय बचा रही हैं आपका, और आप तो समझते ही नहीं हो। ये कहाँ काम आती है? इकाई का अंक 0, इकाई का अंक यूनिट प्लेस कहाँ काम आ रहा है? देखो अब काम आया बेटा। ये छोटी छोटी चीजें आपके गुणा से सॉल्व करती हैं। मैंने एक वीडियो करवाया था तुक्का कैसे मारें। बेटा तुक्का कैसे मारें क्यों करवाया था बेटा? इसीलिए करवाया था आपको। बेटा बात को समझो फिर से। एक क्वेश्चन है, एक बेलन के पास में, ये अभी आया है, अभी शायद में 14 तारीख के एग्जाम में आया है, ये 14 तारीख के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेटा पार्श्व पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, वो वक्र पृष्ठ लिख के नहीं दे रहा है, वो पार्श्व पृष्ठ लिख के दे रहा है, कर्व सरफेस एरिया लिख के दे रहा है बेटा वो। तो उसने वक्र पृष्ठ यानी कि 2 पाई आर एच का मान दिया है 30/80, और क्या दिया बेटा? व्यास। बेटा एक बात समझना, उसने आपको दिया है डी, और डी बराबर है 35 के, तो आर बराबर का के होगा 35/2 के होगा बेटा। बात तो को याद रखना। तो 2 पाई का मान 22/7, और आर की वैल्यू कितनी हो गई? 35/2, और पूछा क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पूछा उसने, पाई आर स्क्वायर एच पूछा है आपसे, ठीक है। और 35/2 गुणा एच कितनी है? एच दी नहीं है बेटा, एच ही तो पता करनी पड़ेगी। क्या के बेटा? 30/80 के। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, जीडी का ही क्वेश्चन उठाया, और वो भी क्वेश्चन जीडी के ही थे, बाहर से थोड़ी लेके आया था। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, सही है बेटा। 22 एकम 22, 22 एकम 22, 8 बचे और 22 चौके 88, सही है बेटा। और काट लो, 5 एकम 2 से काट लो, चलो 2 एकम 2, 2 से कटे कितनी बार? 70 बार। 5 एकम 5, 5 से कितनी बार? 14 बार। तो h बराबर का है कि बेटा 28 के, h बराबर 2 पर जाएगा ना, h बराबर 28 के बेटा, इसकी मान पूछ रहा है। तो पाई आयतन, पाई बटे पाई का मान, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास? आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 35/2 गुणा 35/2, और h की वैल्यू अभी आपने निकाली है 28। सारा खेल तो बेटा, सारा खेल तो इसी बात पे जा रहा है कि गुणा में क्या होगा, गुणा कैसे करेंगे, हम कैसे काट पाएंगे। तो बेटा देखो, माफी चाहूंगा, सवाल चला गया आपका, चलो। तो बेटा काट लो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया। तो बेटा गुणा क्या करना है? 22 गुणा, अब 35 गुणा क्या होता है? 35 गुणा 35। अब बेटा एक तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 22 गुणा 35 का होता है 1225, 35 का होता है 1225, स्क्वायर है 35 का। अब सर 22 पंजे 110, इकाई का अंक 0, सर इसका भी है, इसका भी है, किसका करेंगे हम, कैसे करेंगे हम उसका गुणा? तो बेटा मैं सिंपल बात बताता हूं आपको, गौर से देखना। या तो ऐसे कर लो, 22 पंजे 110 की 0, हासिल गई 11, 22 दूनी 44, और 11 55 की 5, हासिल गई 5,
ठीक है, और 22 दूनी 44 और 5 49 की 9। अब इतना आ गया 950, किसी का है क्या सर इसका है, इतना ही कर लो, पूरा गुणा करने की जरूरत क्या है। जब 950 तक आपका आंसर आ चुका है तो 26 और लगा लो आपका। बेटा ये छोटी छोटी बातें अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो आपके सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? बेलन से इससे ऊपर सवाल नहीं पूछ सकता, बेलन से इससे ऊपर सवाल नहीं पूछ सकता। मैं ऐसे ही दिन में 3 या 4 वीडियो पोस्ट करूंगा, दिन में 3 या 4 वीडियो पोस्ट करूंगा कल से, तो ध्यान रखें, ठीक है। इतना समझ में आया? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट है जरूर पूछें, ठीक है बेटा। चलो फिर मिलते हैं, अब कल नहीं बोलूंगा क्योंकि कब मिलूंगा पता नहीं, जल्दी मिलूंगा आपसे, ठीक है बेटा। चलो बाय, खुश रहो।